ऑल ऑफ यू दोस्तों, सबका स्वागत है जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 43 में। हम लेकर आए हैं अपने चैनल सक्सेस की 98 पे। तो जो लोग नए हैं वो प्लीज जुड़ जाएं चैनल से और सब्सक्राइब करें चैनल को बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हम पहुंचा सकें। दोस्तों हर वीडियो का शाम को 8:30 बजे की क्लास आती है जीके की। इस क्लास का पीडीएफ हम आपको शेयर करते हैं टेलीग्राम पे, तो सक्सेस की 98 को जाके ज्वाइन कर ले। और साथ ही साथ सक्सेस की 98.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पे हर वो वीडियो का पीडीएफ शेयर किया जाता है जो कि आपको इस चैनल पे दी जाती है। जी हां, आप देख सकते हैं सबका टाइम टेबल यहां पे, पर आपको शाम को 8:30 बजे वीडियो का नोटिफिकेशन जाए नहीं जाए, एटलीस्ट शाम को 8:30 बजे आप लोग जरूर आके ज्वाइन करें चैनल को। चलिए इस क्यूज को अटेंड कीजिएगा, क्योंकि आज का क्यूज बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये क्यूज जो है ये मिक्स क्यूज है, और इस मिक्स क्यूज में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री और साथ ही साथ कंप्यूटर से कुछ एक क्वेश्चन मिलेंगे जो कि इंटरेस्टिंग है। आपके एग्जाम रेलवे में पूछे जा रहे थे, तो हो सकता है कि एनटीपीसी में भी ये एग्जाम में पूछे जाएं। तो आज का पहला सवाल देखते हैं। आशा करते हैं कि बहुत लोग यहाँ पे जुड़ चुके होंगे, और नहीं भी जुड़े हैं तो एक दूसरे को प्लीज शेयर कीजिए वीडियो, अगर नोटिफिकेशन नहीं गया है तो। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है। हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 3 सेकेंड के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो लक्षद्वीप में स्थित है, तो हिंद महासागर में, अरब महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिएगा ए, बी, सी और डी। देखिए 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ये चारों ऑप्शन आपके सामने होंगे और नीचे कमेंट करना होगा आपको इसका आंसर इसके नंबर के साथ। यानी कि फर्स्ट का आंसर क्या होगा, तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, अरब सागर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है कि 1967 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अलग से बन सकता है। 1967 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी, लेकिन पहली बार इससे पुरस्कृत किया गया था। तो सबसे पहले बार जो कौन से ईस्वी में दिया गया था इस अवार्ड को, तो 1967 में जब आया था, इसे लॉन्च किया गया था। उसके बाद जो सबसे पहले दिया गया था दोस्तों 1969 में। ओके, इसकी स्थापना हुई थी 67 में, बट इसको 69 में सबसे पहले अवार्ड दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू की गई थी? यह क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में भी, और आपका यहां पे इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम का क्वेश्चन। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हम आपके लिए लेकर आते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड होता है। तो पूरा क्यूज देखना ना भूलें आप लोग। चलिए आंसर कीजिएगा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब शुरू की गई थी? हर 3 सेकंड के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, तो इसलिए आंसर आप लोग करते रहें। आप सभी के यहाँ पे आंसर महत्वपूर्ण होते हैं। हम लोग रोज आप लोगों के क्विज के आंसर के क्वेश्चन हमेशा देखते रहते हैं कि कितने लोग सही उत्तर कर रहे हैं और कितने गलत। तो प्लीज आप लोग सोच समझ के आंसर कीजिए। यहाँ पे आंसर होगा इट्स अ डी, AD 1962। नोट कर लीजिएगा, आंसर है AD 1962, यानी कि डी है आंसर। भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी 1962 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर धातु होती है? तो ऑप्शन है जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम या आयरन। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में, जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम या आयरन। चलिए आंसर है दोस्तों इट्स अ अर्थ के क्रस्ट में, यानी कि अर्थ के पपड़ी में जो सबसे प्रचुर मात्रा में धातु है वो है दोस्तों एल्युमिनियम। बहुत सही आप लोग के उत्तर आ रहे हैं यहाँ पे। हर 3 सेकंड के बाद आप लोगों से पहले आंसर आ जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और आंसर जितने सही होंगे ये आपके लिए उतने फायदेमंद होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन यूएनओ के संबंध नहीं है? यूएनओ का एसोसिएशन से कोई रिलेशन नहीं है इसका। आपको आंसर करना है ILO, WHO, सिक्योरिटी काउंसिल या आसियान। नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इन 4 में से आपको आंसर करने हैं दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा यहाँ पे। चलिए तो उत्तर दीजिएगा यहाँ पे आप लोग सभी दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग नीचे कमेंट करके। आंसर होगा यहाँ पे इट्स अ डी, जो कि यूएनओ का यहाँ पे आपका संबंध नहीं रखता है। किससे? तो आसियान से। क्योंकि अब देखिए इन सब का मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिया है। ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग अभी अलग से।
और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ASEAN यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, तो इसका संबंध यूएनओ से नहीं है। ओके, अब आपका एक टास्क है यहाँ पे यूएनओ का फुल फॉर्म बताना है। चलिए, यूएनओ का फुल फॉर्म नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग इतना कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसको साइड में कहीं लिख लीजिएगा आप लोग। आंसर होता है डी यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 6, देखिए 6 का आंसर कीजिएगा दोस्तों आप लोग यहाँ पे। चलिए फटाफट यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज यहाँ पे 6 का आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में जाके। एमसीए का फुल फॉर्म क्या होता है? एमसीए तो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेंबर चार्टर्ड अकाउंटेंट, मास्टर ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो एमसीए का यहाँ फुल फॉर्म है दोस्तों, इट्स मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। नोट कर लीजिएगा, आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, हर 12वें वर्ष, देखिए ये कंप्यूटर से क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, आप लोगों को पता होना चाहिए। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एक डिग्री होती है। ओके, हर 12वें वर्ष में कुंभ मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? तो ये चारों उस शहर के नाम हैं जो लिस्ट में दिए गए हैं। ए पे है आपका, और ये बी पे है, सी पे है, और ये डी पे है। तो यहाँ पे इसको बताना है कि कौन सा आपका सही है, कि हर 12वें वर्ष में ये कौन सा सीरीज जो है यहाँ पे कुंभ मेला होता है। तो चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में। 3 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको इसका आंसर करने के लिए, क्योंकि अभी कुंभ मेला तुरंत समाप्त हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर बन सकता है एग्जाम में, क्वेश्चन बन सकता है ऐसा एग्जाम में। तो आंसर कीजिएगा जल्दी फटाफट। चलिए आंसर है दोस्तों, इट्स अ बी। नोट कर लीजिएगा, प्रयाग। जी हाँ, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, इन 4 जगहों पे कुंभ मेला का आयोजन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, किनके आक्रमण के कारण दिल्ली सल्तनत, जी हाँ दिल्ली सल्तनत के बारे में ये क्वेश्चन है। और दिल्ली सल्तनत जो है आपका एक इतिहास का चैप्टर है, इस चैप्टर को जरूर पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो दिल्ली सल्तनत लगभग समाप्त हो गई थी किसके आक्रमण करने के बाद? तो चंगेज खान, बाबर, नादिर शाह या तैमूर। आंसर है दोस्तों इट्स बी, बाबर के बाद। जी हाँ, बाबर के आक्रमण करने के बाद दिल्ली सल्तनत लगभग समाप्त हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा भारतीय कलाकार ऑस्कर अवार्ड का विजेता है? तो दिलीप कुमार, भानु अथैया, श्याम बेलगन या फिर रोहिणी हथनगड़ी। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, भानु अथैया। अब आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि इनको किसके लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत में सबसे पुराने पहाड़ हैं। चलिए भौगोलिक इतिहास, भूगोल से ये क्वेश्चन है देखिए, और भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत में सबसे पुराने पहाड़ हैं सतपुड़ा, नीलगिरी, विंध्य या अरावली। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बन सकते हैं आपके। चलिए आंसर होता है यहाँ पे इट्स अ डी, अरावली पर्वत जो है, ये पहाड़ जो है सबसे पुराना पहाड़ है भारत का, अरावली। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो याद रखिएगा, लगभग दिल्ली बोल सकते हैं, दिल्ली से राजस्थान होते हुए ये गुजरात तक समाप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों के श्रेणी में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रहों के श्रेणी में नहीं है? आंतरिक ग्रह यानी कि इनर प्लेनेट कहते हैं, उनमें नहीं है। देखिए जो हमारा सौरमंडल है उसको 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक जो सबसे नज़दीक ग्रहों में से हमारा बुध ग्रह, शुक्र ग्रह और पृथ्वी आती है, और मंगल आता है, उसके बाद पृथ्वी आती है। ठीक है, ये मध्य ग्रह और ये बाहरी ग्रह। तो ये जो बाहरी ग्रह है इसमें कौन सा ग्रह है? तो मान लीजिए इनर ग्रह, इनर प्लेनेट के अंतर्गत नहीं आती है, तो यानी कि वो आउटर प्लेनेट है। तो आउटर प्लेनेट इसमें से एक ही है दोस्तों, वो है वरुण। आपका बहुत सही उत्तर है आप लोगों का, यहाँ पे जितना भी आंसर आ रहा है डी का आंसर यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, WHO द्वारा किसको मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो उस देश का नाम बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अभी हाल ही में WHO द्वारा किसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो ये करंट से क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, श्रीलंका को। नोट कर लीजिएगा, श्रीलंका को WHO ने
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा आप लोग, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। भारत के किस अनुच्छेद, ये आर्टिकल्स हैं 315, आर्टिकल 343, आर्टिकल 370, आर्टिकल 15A, तो 51A, ठीक है। तो ये आंसर कीजिएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को शासकीय भाषा घोषित किया गया है? तो आंसर है दोस्तों इट्स बी आर्टिकल, जी हाँ ये नोट कर लीजिएगा, 343 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रगान को संविधान द्वारा कब ग्रहण किया गया था? भारत में राष्ट्रगान को संविधान के द्वारा कब ग्रहण किया गया था? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके आंसर बहुत इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पे देना। और आउट ऑफ 40 कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोग सही कर रहे हैं ये हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आंसर होता है डी यहाँ पे 24 जनवरी सन 1950 को, नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रगान को संविधान द्वारा सबसे पहले ग्रहण किया गया था। और 1950 में 26 जनवरी को ये राष्ट्रगान को, जिस दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया गया था उस दिन इसे यहाँ पे प्रेजेंट भी किया गया था उसको, ओके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 15, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो ये थे दोस्तों, आंसर ए है मिराक, यहाँ पे मिर्जा गियात, नोट कर लीजिएगा, मिर्जा गियात जो थे वो एक वास्तुकार थे हुमायूं के मकबरे के। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 16, कि हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किन के बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी, देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्दी घाटी जो 1576 में लड़ा गया था, ये याद रखिएगा, इस किसके बीच में लड़ा गया था? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, महाराणा प्रताप और अकबर। तो जिनका आंसर यहाँ पे बी है उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रह चुके मेजर ध्यानचंद, देखिए इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है और अभी हाल ही में एक मूवी आई थी, फिल्म था, नाम था गोल्ड, जो कि अक्षय कुमार उसके एक्टर थे। तो इनका जन्म स्थान बताना है कि कहाँ है। चलिए मेजर ध्यानचंद कहाँ के रहने वाले थे और उनका जन्म स्थान कहाँ है? ये है दोस्तों आंसर इट्स सी, इलाहाबाद, नोट कर लीजिएगा, आंसर है सी, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है कि IRDA इन इंडिया रेगुलेट्स, भारत में IRDA को नियंत्रित कौन करता है? तो ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और जो भी बैंकिंग सेक्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बात बता दूं कि जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सभी क्वेश्चन को अलग से जरूर लिखा करें जो कि बैंकिंग की भी तैयारी करते हैं। इनमें आंसर है दोस्तों इट्स ए, बीमा व्यवसाय यानी कि इंश्योरेंस बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों देखो, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है महात्मा गांधी के कारण, ठीक है, याद रखिएगा। इस दिन महात्मा गांधी जी भारत लौटे थे, स्वदेश लौटे थे अपने, कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। और आज दक्षिण अफ्रीका और इंडिया का मैच भी है वर्ल्ड कप का, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन वहाँ से भी करंट अफेयर में बन सकते हैं। आंसर वैसे यहाँ पे होगा, भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को, बिल्कुल सही उत्तर है आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्रता के बाद गुजरात में विकसित किया गया पहला बंदरगाह है? स्वतंत्रता के बाद गुजरात में विकसित किया गया पहला बंदरगाह है कांडला, नोट कर लीजिएगा, इट्स ए कांडला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? ये चलिए आंसर कीजिएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया है और इंपॉर्टेंट है, इनका मृत्यु और जन्म दोनों ही याद रखिएगा आप लोग। आंसर है दोस्तों इट्स डी, यानी कि 483 ईसा पूर्व, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, देखिए विक्रमशिला महावीर की स्थापना किस शासक द्वारा कराई गई थी? चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, विक्रमशिला महावीर की स्थापना किस वर्ष किस शासक के द्वारा कराई गई थी? तो आंसर है दोस्तों पाला राजवंश के द्वारा, ओके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। इनमें से वो गैस का नाम बताना जो कि ग्रीन हाउस में नहीं यूज होता है या फिर नहीं है वो। आंसर है दोस्तों इट्स O2 यानी कि ऑक्सीजन, ओके।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 1923 में स्वराज पार्टी शुरू करने के लिए मोतीलाल नेहरू से जुड़े दूसरे कांग्रेस नेता कौन थे? 1923 की बात हो रही है यहाँ पे, आप लोग देखिए ध्यान से आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देना इंपॉर्टेंट है कि 1923 में स्वराज पार्टी शुरू करने के लिए मोतीलाल नेहरू ने से जुड़े दूसरे कांग्रेस नेता कौन थे? तो ये थे दोस्तों, इट्स अ डी, चित्तरंजन दास। नोट कर लीजिएगा, आंसर होता है यहाँ पे डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हंसने वाली गैस का नाम बताइए। लाफिंग गैस का नाम बताना है। ये तो हर कोई जानता होगा क्योंकि बचपन से ही ये जीके में पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। तो हंसने वाली गैस, ये वैसे जीके में ही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपका, ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है ये। तो ये है आंसर दोस्तों, N2O यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओके, जो कि लाफिंग गैस के लिए यूज किया जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे? चलिए, 14वें प्रधानमंत्री का नाम बताना है, 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट यहाँ पे नीचे। तो आंसर है दोस्तों, इट्स अ ए, मनमोहन सिंह। नोट कर लीजिएगा। और हमारे 15वें प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी, ठीक है, याद रखिएगा। और ये नहीं कि ये 16th यहाँ पे, मतलब जो 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ है ये अभी, तो 17वें प्रधानमंत्री हो गए, नहीं, ये 15वें प्रधानमंत्री इनका है, रहेगा स्थान, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है पूछकर ऐसा, ठीक है। 17वीं लोकसभा में जो प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं ये पूछ सकता है कि कौन है वो, तो नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। उत्तर प्रदेश के तहसीलों की संख्या, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों अभी आरआरबी जेईई में, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के तहसीलों की संख्या है दोस्तों टोटल, इट्स अ सी, 332, ओके। क्वेश्चन नंबर 28। कपड़े पर जंग के दाग को किसके जरिए हटाया जा सकता है? चलिए, कपड़े पर जंग के दाग अगर लगे हैं तो वो हटाया जा सकता है दोस्तों, इट्स अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नोट कर लीजिएगा। अब आप बोलोगे कि सर जीके में जीएस के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट थे और ये पूरा एक सेट था जो कि एग्जाम में पूछा गया था, उनमें ये क्वेश्चन मिक्स करके आ गए थे, तो यहाँ पे इसलिए ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। कौन सा प्रसिद्ध लाल बलुआ पत्थर किला मुगल शासक के शाही शहर के चारों ओर स्थित है, जहां पर जहांगीर पैलेस, खास महल, दीवाने खास और 2 सुंदर मस्जिद भी शामिल हैं? चलिए, ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने सारे जीके एक ही क्वेश्चन में आ गए हैं कि लाल बलुआ पत्थर किला मुगल शासक के शाही शहर के चारों ओर से स्थित है, जहां पर जहांगीर पैलेस है, खास महल है, दीवाने खास है और 2 सुंदर मस्जिद शामिल है। तो वो है दोस्तों, इट्स ए आगरा फोर्ट यानी कि आगरा किला। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये एस्टेब्लिशमेंट डे ऑफ उत्तर प्रदेश जो है दोस्तों, आंसर नोट कीजिएगा, इट्स अ सी, 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी को सेलिब्रेट किया जाता है, 56 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 31। चलिए इसका आंसर कीजिएगा आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में। आशा करते हैं कि सभी लोग आंसर जरूर कमेंट कर रहे होंगे, और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हम पहुंचा सकें, ओके। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से लोकसभा चुनाव क्षेत्र है? तो आंसर है दोस्तों, सबसे छोटा जो है वो चांदनी चौक है दिल्ली का, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों, किसके मतलब स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था संविधान के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, एक्चुअली ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि स्थापना की गई थी किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा स्थापना की गई थी? तो ये संविधान के द्वारा की गई थी, ओके। अगला क्वेश्चन 33। हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, चलिए उसका नाम बताना है आपको। हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक का वनस्पति है, तो उसको क्या नाम है उसका? तो है अल्पाइन ग्रासलैंड, उसको कहते हैं, ओके, अल्पाइन ग्रासलैंड। अगला क्वेश्चन 34। डिनर, ना माफ कीजिएगा, दिनार करेंसी जो है वो किस देश की करेंसी है? ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। दिनार जो है इनमें से, इन चारों में से किसकी करेंसी है? तो ये है दोस्तों, इट्स अ सी, इराक की। नोट कर लीजिएगा, इराक की है।
क्वेश्चन नंबर 35, भारत जो है वो संघ में कितने राज्य हैं, भारत के संघ में कितने राज्य हैं अभी फिलहाल करंट में, भारत के कितने स्टेट हैं भारत में, 27, 28, 30 या 29। तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, 3 सेकेंड आपके पार हो चुके हैं, आंसर कीजिएगा यहाँ पे, इट्स डी 29। जी हाँ, 29वां राज्य कौन बना है, तो तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 36, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री यानी कि जो टैक्स जो कर लेता था, ठीक है, वो कौन थे, तो वो थे दोस्तों इट्स अ बी टोडरमल। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ बी टोडरमल। दोस्तों इन सभी का जो पीडीएफ है वो लोग आप लोग जरूर एक दूसरे को शेयर करें, और साथ ही साथ शेयर करने के अलावा आपको बता दें कि जो पीडीएफ होता है वो आप अपने क्यूज़ के लिए अटेंड मतलब उसको डाउनलोड करें, और एक दूसरे से मतलब अपने ग्रुप में बैठकर एक दूसरे से ये सारे क्वेश्चन पूछेगा, तो एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो सकेंगे। तो आंसर यहाँ पे देने से अच्छा भी है, और क्यूज़ को एक दूसरे के साथ एक बार क्यूज़ को पूछताछ करें, मतलब 4 दोस्त मिलकर एक दूसरे से पूछताछ करें, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में और याद जल्दी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में समुद्र स्तर के ऊपर क्रिकेट का सर्वोच्च मैदान कौन है। तो देखिए सबसे हाईएस्ट मतलब जो है क्रिकेट ग्राउंड मतलब सी लेवल से मापा गया है, तो वो है दोस्तों इट्स अ चैल। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ चैल। अब ये चैल जो है क्रिकेट ग्राउंड है, ये किस जगह पे है भारत में, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और नहीं भी अगर आता है तो नीचे पास लिख दीजिएगा, मैं इसका आंसर कमेंट करके बता दूंगा आप लोगों को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया था। तो ये SC/ST के लिए किस आर्टिकल में नौकरियों के लिए यहाँ पे आरक्षण दिया गया, तो आर्टिकल नंबर था दोस्तों, यहाँ पे आंसर कीजिएगा, इट्स अ जी हाँ, आर्टिकल 335, जी हाँ 335। चलिए अगला क्वेश्चन 39, USB क्या है। अब देखिए आप लोग कंप्यूटर तो यूज़ करते ही होंगे, तो यहाँ पे USB का फुल फॉर्म बता दीजिए आप लोग, ठीक है। 39 का आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट। तो सिस्टम जो लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो लोग तो जल्दी बताएंगे, पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आंसर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आंसर होगा इट्स C, यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं इसको, USB को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि व्हाट इज एन एंटीजन, यानी कि प्रतिजन क्या है। तो प्रतिजन क्या है दोस्तों, ये साइंस से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए प्रतिरक्षी परिणाम है, प्रतिरक्षी के विपरीत है, प्रतिरक्षी के निर्माण के लिए उद्दीपन है, या फिर प्रतिरक्षी का अवशेष है। तो आंसर है इट्स अ C, प्रतिरक्षी यानी कि स्टिमुलस ऑफ द एंटीबॉडी फॉर्मेशन कहते हैं इसको, ठीक है, एंटीजन को। ओके, तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियो में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट थे ही, इनफैक्ट आपको इसमें ऐसे क्वेश्चन भी दिए गए जो कि SSC CGL लेवल में पूछे गए हैं, और आपके RRB में, जी हाँ दोस्तों, RRB JEE में भी कुछ प्रश्न थे जो कि हम लोग यहाँ पे इस क्यूज में दिए थे। तो NTPC के तैयारी के लिए जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो बेस बना के चलिए कि SSC CGL का क्वेश्चन करें उस लेवल का, ठीक है। और GK GS में क्या है कि क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कितने आएंगे लगभग आप लोगों के पास, तो हमने अभी तक सिर्फ 15 से 16 क्लास में मुझे लगता है कि हर 40 क्वेश्चन को अगर जोड़ा जाए तो 2000 से भी ऊपर क्वेश्चन आपको मैं दे चुका हूं, पर फिर भी और भी क्वेश्चन दूंगा, नए नए क्वेश्चन जो पैटर्न के पूछे जा रहे हैं TCS पैटर्न के, वो भी मैं दूंगा आप लोगों को। बस आप लोग यहां पे इतना करना है कि आउट ऑफ 40 कितने आंसर आप लोग सही कर रहे हैं ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही, तहे दिल से धन्यवाद है आप लोगों का। कल मिलते हैं शाम को 8:30 बजे, और नोटिफिकेशन जाए नहीं जाए शाम को 8:30 बजे प्लीज़ चले आइएगा, है ना। बाय बाय, टेक केयर।